रास सिस्टम, जिसको कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें मेनली हम इसको 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि ये किससे कंस्टिट्यूट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड और एल्डोस्टेरोन। जो फर्स्ट स्टेज होती है रास सिस्टम की, जिसमें कि एंजाइम रेनिन रिलीज़ होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस मेनली कंसिस्ट होता है 3 सेल्स से, जिसमें कि मैक्यूला डेंसा भी होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं और मेसेंजियल सेल्स होते हैं। रेनिन मेनली रिलीज होता है इन रेस्पॉन्स ऑफ 3 फैक्टर्स। सोडियम डिटेक्टेड बाय मैक्यूला डेंसा सेल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैक्यूला डेंसा सेल ये मेनली जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर ही आता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कंसिस्ट करता है 3 टाइप के सेल, जिसमें कि एक मैक्यूला डेंसा सेल भी होता है। सेकेंड, रिड्यूस परफ्यूजन प्रेशर इन किडनी, जो डिटेक्ट करता है बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं? बैरो रिसेप्टर एक तरह के मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ब्लड प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्ड जो है रिस्पॉन्स, दैट इज़ द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस थ्रू बीटा 1 एड्रिनो रिसेप्टर्स। रेनिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है आपका जो हार्मोन है, दैट इज़ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, जिसको कि ANP से भी डिनोट किया जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये रेनिन का जो रिलीज़ है वो रोकना पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड जो है ये इनहिबिट करेगा रेनिन के रिलीज़ को। देन आपका एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड कैसे आता है कि सबसे पहले जो प्रिकर्सर प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होगा लीवर से, जिसको कहेंगे एंजियोटेंसिनोजन। ये क्लीव होगा रेनिन से। रेनिन जो कि एक तरह का कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाएगा, इट एक्ट्स एज अ एंजाइम ऑल्सो, और इससे आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनेगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में with the help of ACE, that is the angiotensin converting enzyme, जो रिलीज़ करता है लंग। देन जो इससे आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड आया एंजियोटेंसिन फर्स्ट से इन प्रेजेंस ऑफ ACE। देन आपका जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये बाइंड करेगा वेरियस रिसेप्टर और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, जो कि एक तरह का सिग्नलिंग प्रोटीन है। इसमें भी मेनली ये बाइंड करेगा AT1 रिसेप्टर से। और क्या क्या फंक्शन शो करेगा? पहला है वैसो कंस्ट्रिक्शन, स्टिमुलेट सोडियम एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज नॉर एड्रीनालिन, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड इंक्रीज थर्स्ट सेंसेशन एंड स्टिमुलेट ADH, दैट इज़ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी काम करती है, वो भी स्टिमुलेट होती है और ADH हार्मोन को रिलीज़ करती है, जिससे कि थ्रस्ट की सेंसेशन होती है और जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड इस तरह से काम करता है। देन उसके बाद आपका आता है एल्डोस्टेरोन। फाइनली जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसमें जो हार्मोन है वो रिलीज़ करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसको कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं। ये इसका मेन काम क्या है? दैट कैन इन्फ्लुएंस द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। ये फिर प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसको स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज़ फॉर द एक्शन ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन एंड सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज। तो यहाँ पे सोडियम का तो एब्जॉर्प्शन होगा और पोटेशियम मूव करेगा ब्लड से प्रिंसिपल सेल्स में, देन एक्सक्रीट करेगा रीनल ट्यूब्यूल और फिर यूरिन के थ्रू आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है रास सिस्टम काम करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए।